हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मेदक जिले में गैस सिलेंडर फटने से मां बेटी जिंदा जल गए। तेलंगाना के जिले मेदक में पकवान गैस सिलेंडर फटने से मां बेटी जिंदा जल गए, जिनमें एक 6 साल लड़की और एक खातून शामिल हैं। ये वाकया चिगुंडा मंडल की चिन्ना शिवनूर में पेश आया। मंगल की रात घर में गैस सिलेंडर इत्तेफाकी तौर पर फट गया, जिससे आग लग गई। खातून और उसकी 6 साल लड़की आग की लपेट में आकर जिंदा जल गए। धमाके से घर तबाह हो गया। नाशे नाकाबिल शनाख्त हालत में हैं। मरने वालों की शनाख्त 56 साल अंजम्मा और 6 साल माधुरी की हैसियत से हुई है। यौम जमहूरिया तकरीब परेड के साथ मुनक्किद करने तेलंगाना हाईकोर्ट की चंद्रशेखर राव हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में यौम जमहूरिया की तकरीब के इनेकाद पर अबूरी हुक्म जारी किया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो यौम जमहूरिया के इनेकाद पर मरकज की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करे और परेड के साथ तकरीबात का एहतमाम करे। हाईकोर्ट की बेंच जिसने रियासती हुकूमत के यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की, इस सिलसिले में हुक्म जारी किया है। एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की जानिब से दलाइल पेश करते हुए कहा कि कोविड की वजह से परेड ग्राउंड में तकरीबात नहीं हो रही हैं। एजी ने अदालत से इस्तदा की कि राजभवन में जश्न जमहूरिया के इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन अदालत ने एजी से पूछा कि कोविड प्रोटोकॉल अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। अदालत ने वाज़ेह किया कि 1950 से मुल्क में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है। परेड जरूर होनी चाहिए। तजवीज़ पेश की गई कि हुकूमत फैसला करे कि परेड कहाँ मुनक्किद की जाए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफा है। उनके दर पर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में किया। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संदरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक रवाना की गई। उन्होंने कहा कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के कोने कोने से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने गिलाफ मुबारक की कश्ती को सर पर उठाकर वज़ीर दाखिला महमूद अली के हवाले किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मस्तान अली खादरी और मुफ्ती साबिर पाशा खादरी ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन अमान, उखुद और भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की तलब की। मौलाना ने अपनी दुआ में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, केटीआर के कविता और उनके अफराद खानदान की सेहतियाबी और दराजी उम्र का जिक्र किया और बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में उम्दा कामयाबी और केसीआर को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के हुसूल के लिए दुआ की। तेलंगाना में अवाम से घर घर मुलाकात के लिए तेलुगु देशम की मनसूबाबंदी। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टी के इस्तेहकाम के लिए घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की बड़े पैमाने पर मुहिम का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने बताया कि अवाम से राब्ते के लिए 1300 यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जिसके तहत मुख्तलिफ टीमें अवाम से मुलाकात करेंगी और तेलुगु देशम की तायद की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के असेंबली उम्मीदवारों के नामों का इलेक्शन से काफी पहले ऐलान कर दिया जाएगा। हर यूनिट को पार्टी की जानिब से किट दिया जाएगा, जिसमें पॉम्फलेट्स और रुकनियत साजी के बॉक्स रहेंगे। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के बकाया जात की जल्द इजराई, जनाब अकबर ओवैसी को हरीश राव का तयक्कुन। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने रियासती वज़ीर फाइनेंस और उमूर मुक़न्नना टी हरीश राव से नुमाइंदगी की कि चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के बकाया जात जो गुज़िश्ता 2 बरसों से अदाशुदनी हैं, उन्हें फौरी जारी किया जाए। जनाब अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर वज़ीर फाइनेंस ने उन्हें तयक्कुन दिया कि वो महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत जारी करेंगे कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के बकाया जात जल्द जल्द जारी किए जाएँ। जनाब अकबर ओवैसी ने बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा और औलिया तलबा की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप्स की गुज़िश्ता 2 बरसों से अदम अदायगी और ताख़ीर पर मुश्किलात और परेशानियों को देखते हुए औलिया तलबा के एहतजाज पर वज़ीर फाइनेंस और उमूर मुक़न्नना टी हरीश राव से नुमाइंदगी की। तेलंगाना की खातून चेयरपर्सन बल्दिया ने रोते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तेलंगाना की खातून चेयरपर्सन जगत्याल बल्दिया भोगा श्रवानी ने इस्तीफा पेश करते हुए रो पड़ी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए परेशान करने का मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार पर इल्ज़ाम लगाया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओहदा छोड़ देने का ऐलान करते हुए मीडिया के सामने रो पड़ी और अपने हाथों को जोड़कर रुकन असेंबली से तंजिया माजरत ख्वाही की। 3 दिन पहले उनके खिलाफ पार्टी के आधे से ज़्यादा काउंसलर्स ने बगावत कर दी थी और चेयरपर्सन भोगा श्रवानी को ओहदे से हटा देने का मुतालबा करते हुए बाकी काउंसलर्स दस्तखती मुहिम भी चलाई थी। चेयरपर्सन के खिलाफ 23 काउंसलर्स ने अपने दस्तखत करते हुए एक मकतूब रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार के हवाले किया था। बाकी काउंसलर्स ने चेयरपर्सन भोगा श्रवानी पर एक तरफा फैसला करने और उन्हें इत्तेमाद में नहीं लेने का इल्जाम लगाया था और उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद पेश करने की धमकी दी थी। बाकी काउंसलर्स की जानिब से तहरीक अदम इत्तेमाद पेश करने से पहले ही आज श्रवानी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम 3 दिनों में 6 लाख अफराद के मुआयने। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम यानी कंटी वेलुगु का आगाज किया है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वजीर आला का मकसद आंखों के अमराज से पाक मुआशरे की तामीर है। वजीर मौसूफ ने ईसा मियां बाजार के विक्टोरिया प्ले ग्राउंड में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाए गए आई कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों में 6 लाख से ज्यादा आंखों के मुआयने किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1,53,000 अफराद को रीडिंग क्लासेस दिए गए हैं
हैं। मजीद 1,14,000 अफराद को 1 महीने के अंदर ऐनकें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 3,52,000 अफराद को आंखों का कोई मसला नहीं है। हनीमून पर जाने वाले हैदराबादी इंजीनियर की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंडोनेशिया में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वंशी कृष्णा नामी इंजीनियर 13 जनवरी को अपनी बीवी श्रावणी के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया गया हुआ था। ये जोड़ा 22 तारीख की सुबह बाली के जजीरे पेनिडा में तफरीह के लिए निकला। वंशी वहां समुद्री मछलियों को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग जाना चाहता था। इसके लिए वंशी ने ऑक्सीजन मास्क और डाइविंग जूते पहनकर समंदर में उतर गया। इसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ने से वो पानी में गर्क हो गया। इसी दिन शाम को वंशी की लाश मिली थी। डॉक्टरों ने बताया कि गौताखोरी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। वंशी के घर वालों ने बताया कि इसकी नाश कल शाम तक हैदराबाद पहुंच जाएगी। हैदराबाद के नागुल का रहने वाला वंशी कृष्णा की शादी गुज़िश्ता साल जून में श्रावणी से हुई थी और इसने तेलंगाना ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान में क्वालिफाई किया और मेंस की तैयारी कर रहा था कि उसकी मौत हो गई। तेलंगाना के 7 ता 14 लोकसभा हलकों पर जनासेना का मुकाबला, पवन कल्याण ने कहा। जनासेना के सरबराह पवन कल्याण ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मसाइल मुख्तलिफ हैं और दोनों रियासतों की सूरत हाल को एक साथ तौर पर नहीं देखा जा सकता। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि तेलंगाना के उमूर का गहराई से जायजा लेने के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कतई फैसला किया जाएगा। पवन कल्याण ने कहा कि तेलंगाना में 7 से 14 लोकसभा हलकों पर जनासेना मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुकाबले तेलंगाना में ज्यादा तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि सियासी वजूहात के सबब उनकी गाड़ी को हुक्काम की जानिब से इजाजत नहीं दी गई, जिस गाड़ी के जरिए वो दोनों रियासतों का दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में तफसीली दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे। मरकज ने कॉर्पोरेट इदारों के 12 लाख करोड़ का खर्च मुआफ कर दिया। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटी रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कॉर्पोरेट इदारों के 12 लाख करोड़ रुपए के खर्च मुआफ करने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी कायदीन ये इल्जाम गलत होने का सबूत पेश करें तो वो वजारत से मुस्तफी हो जाएंगे। नारायणपेट में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मुत्तहदा जिले महबूब नगर की नुमाइंदगी करने वाले वज़रा और अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि बीआरएस अवाम की तरक्की और फलाह और बहबूद पर तवज्जो दे रही है, जबकि बीजेपी मजहबी जज्बात भड़काते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है, तशद्दुद के माहौल को फरोग दे रही है। आज़ादी के बाद मुल्क पर 14 वज़राए आज़म ने हुक्मरानी की है। उन्होंने 56 लाख करोड़ रुपए का खर्च हासिल किया था। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 8 साल के दौरान 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च हासिल करते हुए मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे को 1,25,000 रुपए का मखरूज कर दिया है। पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी में एडमिशन। तेलंगाना वुमेन यूनिवर्सिटी ने पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फैमिली रिलेशन कोर्स में एडमिशन के लिए खातून उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। डॉक्टर पी वीरा राजा राव सदर शोबे ने कहा कि कम अज कम काबिलियत किसी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्मीदवार का साइकोलॉजी में CPZ में 50% नशानात हासिल करना होगा। दरख्वास्त फॉर्म AB ब्लॉक ऑफिस में दस्तियाब है, जो 2 फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9246362892 या 9866221080 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में अखिलती तबके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार पर मबनी मीडिया कोर्सों की मुफ्त तरबियत। तेलंगाना स्टेट अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के इश्तराक से हैदराबाद के मासाब टैंक पर वाक़े चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में अखिलती तबके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार पर मबनी मीडिया कोर्सों की तरबियत का इंतजाम किया गया है। यहाँ रोजगार पर मबनी 3 महीने की मीडिया तरबियत फराहम की जाएगी। काबिल गौर बात यह है कि अखिलती तबके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार पर मबनी मीडिया कोर्सों यानी न्यूज़ एंकर और मीडिया रिपोर्टर की ये तरबियत मुफ्त फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर 7997700009 या फिर 04046018080 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में इंतहाई तजुर्बेकार और क्वालिफाइड सहाफ़ियों की जानिब से मियारी तरबियत का नज़म किया गया है। सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा, 2 महीने के अंदर 4,300 रुपये से ज़ायद का इजाफा। शादियों के सीजन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की शरह मुबादला में गिरावट। डॉलर इंडेक्स अमेरिकी बॉन्ड्स की कीमत में गिरावट की वजह से सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में 10 ग्राम सोना यानी 24 कैरेट की कीमत 380 रुपये बढ़कर 57,490 रुपये हो गई है। पीर को यह 57,110 रुपये थी। गुज़िश्ता महीने की पहली तारीख को यानी 21 दिसंबर के मुकाबले में 4,310 रुपये इजाफा हुआ है। इस तरह तकरीबन 2 महीने के अंदर ये इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 24 कैरेट मुंबई बिलियन मार्केट में 57,362 रुपये को छू गया। जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले फी तोला सोने यानी 22 कैरेट की कीमत 57,132 रुपये है। करीमनगर मेडिकल कॉलेज में अगस्त तक MBBS की 100 सीटों का अलॉटमेंट। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि करीमनगर मेडिकल कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा और बाकायदा तलबा के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि MBBS के 100 तलबा की सीटें अलॉट की गई हैं और जारी साल अगस्त में MBBS सीटों का अलॉटमेंट मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज ने मेडिकल कॉलेज के लिए आर्जी इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। कोत्तापल्ली में स्टेट सेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अहाते में इमारत तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे के करीमनगर में 2 खानगी मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं, बावजूद इसके चीफ मिनिस्टर ने गरीब
तलबा को मेडिकल एजुकेशन फराहम करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर किया है। राजा सिंह की कर्नाटका में मुस्लिम ताजिरों के खिलाफ जहर अफशानी। तेलंगाना में बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह ने कर्नाटका का दौरा करते हुए मर्देश्वर मंदिर के अहाते से गैर हिंदू दुकानात की बर्खास्तगी का मुतालबा करके तनाज़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके कर्नाटका हुकूमत से अपील की है कि मंदिर के करीब गैर हिंदू अफराद की दुकानात को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने वीडियो में कहा कि मंदिर के अतराफ कई नॉन हिंदू अफराद ने तिजारत के गर्ज से शेड कायम किए हैं, जिनको भी बर्खास्त किया जाए। राजा सिंह ने किसी मजहब का नाम लिए बगैर कहा कि वो गैर हिंदू हैं और बीफ खाते हैं। ये तमाम शेड गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए हैं, जहाँ समुद्री ग़िज़ाओं को फ्राई करते हुए फरोख्त किया जा रहा है। राजा सिंह ने कहा कि इस तरह हुकूमत जान सकती है कि मैं किस मजहब के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने हिजाब के मसले से निपटने के तरीक़ेकार पर कर्नाटका हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि हुकूमत ने गैर कानूनी कब्ज़ों और ख़ास तौर पर मंदिरों के करीब गैर मजाज कब्ज़ात के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की है। मैं कर्नाटका हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि मर्देश्वर मंदिर को गैर कानूनी और गैर हिंदू काबिज़ीन से निजात दिलाए। अमेरिकी पुलिस की गाड़ी की टक्कर से आंध्र प्रदेश की लड़की हुई हलाक। अमेरिका में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से आंध्र प्रदेश की एक लड़की की मौत हो गई। यह वाक़या पीर की रात को पेश आया। कर्नूल जिले के डॉन से ताल्लुक़ रखने वाली जानवी कंडेला 23 साल आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी। सिएटल पुलिस की एक गश्ती गाड़ी पीर को रात 8 बजे के करीब थॉमस स्ट्रीट के करीब डेक्स्टर एवेन्यू नॉर्थ में पैदल अपने घर वापस होने वाली जानवी को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में शदीद जख्मी जानवी को हार्बर व्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहीं इलाज के दौरान जानवी की मौत हो गई। कांग्रेस की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए गिलाफ मुबारक रवाना। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में मल्लिकार्जुन खड़गे, मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बारगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी गिलाफ रवाना किया गया। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में तेलंगाना के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस और रुकने राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी और दूसरों की मौजूदगी में गिलाफ मुबारक को कांग्रेस के अखिलती कायदीन के हवाले किया ताकि उसे अजमेर शरीफ दरगाह में पेश किया जा सके। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी चादर पेश की जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हर साल उर्स शरीफ के मौके पर भाईचारा और मजहबी रवादारी का मुजाहरा होता है। दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन शिरकत करते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चादर की पेशकशी के बाद मुल्क में अवाम की भलाई, अमन व अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। चीन को क्लीन चिट देने की कीमत मुल्क सरहदों पर चुका रहा है, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत चीन को मदाखलत के सिलसिले में क्लीन चिट दे रही है और मुल्क इसकी भारी कीमत चुका रहा है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत सरहद पर चीनी सरगर्मियों और दखल अंदाजी के बारे में मुसलसल इनकार करती रही है, जिसका खमियाजा मुल्क को सरहदों की सालमियत को लाहक खतरात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि चीन के गैर कानूनी कब्जे और बुनियादी ढांचे की तामीर से मुसलसल इनकार की मोदी हुकूमत की पॉलिसी ने हमारी सरहदों को खतरे में डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जी, आपको मुल्क और पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहिए। आपकी क्लीन चिट मुल्क को महंगी पड़ रही है, इसकी सालमियत को खतरा है। अजमेर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर पेश की गई। सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में बीजेपी अखिलती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई मखमली चादर पेश की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। दरगाह की ज़ियारत के बाद जमाल सिद्दीकी ने दरगाह में मौजूद तमाम ज़ायरीन के नाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भेजा हुआ पैगाम पढ़कर सुनाया और उन्हें उर्स की मुबारकबाद दी। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान बीजेपी अखिलती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर लेकर दरगाह के निज़ाम गेट पर पहुंचे, जहां दरगाह कमेटी और मौजूदा खादिमों ने उनका इस्तकबाल किया। खास बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की चादर को देखने के लिए ज़ायरीन में काफ़ी जोश नजर आया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एहलकारों को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। इसके बाद जमाल सिद्दीकी आस्थाना शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने खुसूसी दुआ के बाद वज़ीर-ए-आज़म की भेजी हुई चादर चढ़ाई। जमाल सिद्दीकी ने दरगाह ज़ियारत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भी ख्वाजा साहब पर बहुत एतमाद है और उन्होंने अपने साथ भेजी गई चादर में भी इसका जिक्र किया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ में मुल्क भर से आए हुए ज़ायरीन को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि वो ख्वाजा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। वज़ीर-ए-आज़म की भेजी हुई चादर चढ़ाने के बाद जमाल सिद्दीकी ने माइक पर दरगाह में मौजूद तमाम ज़ायरीन को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजा गया पैगाम पढ़कर सुनाया, जिस पर ज़ायरीन और खादिम ने भी खुशी का इजहार किया। मुर्मू, धंगड़ और मोदी का हिमाचल के यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धंगड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को हिमाचल प्रदेश के यौम तासीस पर रियासत के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
गुजरात फसादात, 17 मुसलमानों के कत्ल में मुलव्विस 22 मुलजिमीन हुए बरी। गुजरात की एक अदालत ने साल 2002 में रियासत में गोधरा सानहे के बाद होने वाले फसादात के एक केस में 2 बच्चों समेत अखिलती बरादरी के 17 अफराद को कत्ल करने के वाक़े में मुलव्विस 22 अफराद को नाकाफी शवाहिद की बिना पर रिहा करने के अहकाम जारी किए। वकील दिफा गोपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि एडिशनल सेशन जज हरीश त्रिवेदी ने तमाम 22 मुलजिमीन को बरी कर दिया। इनमें से 8 की मुकदमे की समाअत के दौरान मौत हो गई। सोलंकी ने कहा कि अदालत ने जिले के दिलुल गांव में हंगामा आराई और अखिलती बरादरी के 17 लोगों बशमूल 2 बच्चों को कत्ल करने के मामले में सबूत की कमी की वजह से तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी 2002 को उनका कत्ल किया गया था और उनकी लाशों को सबूत मिटाने के गर्ज से नजर आतिश कर दिया गया था। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि पंचमहल जिले के गोधरा कस्बे के करीब 27 फरवरी 2002 को हुजूम की तरफ से साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को नजर आतिश किए जाने के एक दिन बाद रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े थे। मुल्क भर में सर चढ़कर बोला फिल्म पठान का जुनून, मुखालिफिन की साजिशें हुई नाकाम। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान जबरदस्त ओपनिंग के साथ रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ किंग खान की 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी हुई है। इस फिल्म के लिए मद्दाह काफी पुरजोश थे क्योंकि इस फिल्म में किंग खान एक्शन रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम किरदारों में शामिल हैं। शाहरुख खान फिल्म में सिपाही के किरदार में हैं। सुबह से ही थिएटरों के बाहर हुजूम जमा था। हालांकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस फिल्म को तनाज़ात में घसीटते हुए फिल्म के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, लेकिन शायकीन ने उन तमाम साजिशों को नजरअंदाज कर दिया। फिल्म के बायकॉट का भी कुछ असर नहीं देखा गया। व्हाट्सएप के नए फीचर से सारिफिन आला मियार की तस्वीर शेयर कर सकेंगे। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म की तस्वीर शेयर करते हैं तो बाज़ औक़ात तस्वीर का मियार बहुत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से तस्वीर को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर करने पड़ते हैं। ताहम व्हाट्सएप ने सारिफिन की इस परेशानी को देखते हुए एक नया फीचर पर काम कर रहा है, जिसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। व्हाट्सएप के जिस फीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेहतरीन क्वालिटी की तस्वीर शेयर करने में आपकी मदद करेगी। ताहम अभी ये फीचर ट्रायल के मरहले में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए फीचर के जरिए सारिफिन को हाई रेजोल्यूशन में तस्वीर भेजना आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप के नए बीटा वर्जन में सारिफिन को ऐप के ऊपर एक सेटिंग बटन मिलेगा, जिससे सारिफिन फोटो क्वालिटी का इंतखाब कर सकेंगे और असल क्वालिटी में तस्वीर भेज सकेंगे। नया फीचर तमाम सारिफिन को फौरी तौर पर दस्तयाब होगा, जिसके बाद तस्वीर भेजने और रिसीव करने में क्वालिटी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के 240 ज़ायरीन अजमेर शरीफ पहुंच गए। राजस्थान के अजमेर में जारी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से 240 ज़ायरीन आज सुबह 10:50 पर अजमेर शरीफ पहुंचे। अजमेर ट्रेन से यहां पहुंचने वाला पाक जत्था 9 दिन रहकर गरीब नवाज के उर्स में हिस्सा लेगा और पाक हुकूमत की तरफ से मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश करेगा। अजमेर पहुंचने पर खुफिया पुलिस के जवानों ने उन्हें हिफाजती घेरे में ले लिया। इसके बाद रोडवेज बसों के जरिए पुरानी मंडी में वाक़ सेंट्रल गर्ल्स स्कूल की इमारत में लाया गया, जहाँ इन्हें ठहराया गया है। पाक ज़ायरीन को यहां रहकर वीज़ा शर्तों के साथ रहना होगा, जिसमें वो ग्रुप में ही रिहायशी जगह से दरगाह तक जा सकेंगे। पाक जत्था 1 फरवरी की रात वापस अपने वतन लौट जाएंगे। सऊदी अरब में 150 साल पुराना गिलाफ़े काबा नुमाइश के लिए हुआ पेश। सऊदी अरब में 150 साल पुराना गिलाफ़े काबा नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया, जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सऊदी मीडिया के मुताबिक नुमाइश के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सकाफत से मुताल्लिक़ सऊदी इदारे की सरबराह फराह अबू शलीह ने कहा कि ये नुमाइश शऊर के एक सफ़र की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश में 150 साल पुराने गिलाफ़े काबा की पहली मरतबा ज़ियारत की जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।